नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख नदियां। अब ये जो नदियों के बारे में हम लोग समझेंगे, ये समझेंगे अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। तो कुछ ही 4 5 ऐसे नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्वेश्चन भी इससे पूछता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं फिगर के थ्रू। देखिए, सबसे पहले फिगर हमने बनाया है, इसमें आप देख रहे होंगे, ये है राजस्थान, ये है आपका राजस्थान। उसके बाद से ये आ जाता है आपका गुजरात। मैप से आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद से ये आ जाता है आपका एमपी और ये आ जाता है एमएच, यानी एमएच मतलब महाराष्ट्र। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हमने पहले नदी पे, पहला नदी पे लिखा है लूनी नदी। अब यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पहले नंबरिंग हमने पूरा कर रखा है, लूनी नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो उद्गम स्थल है, यानी लूनी नदी जहां से स्टार्ट होती है, जहां से निकलती है, वहां देखेंगे, उसी को बोलते हैं उद्गम, यानी निकलने वाली जगह को बोलते हैं उद्गम। इसका उद्गम जो है लूनी नदी का, ये अरावली श्रेणी है। ये अरावली श्रेणी के बारे में जानते ही होंगे। भारत का बहुत सबसे लंबी श्रेणी जो है वो कौन सी है? अरावली ही है। ये अरावली अजमेर में, अरावली श्रेणी पे और अजमेर नामक जगह से निकलती है लूनी नदी। ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। यानी लूनी नदी का जो उद्गम है वो अरावली श्रेणी है और जहां से निकलती है उस जगह का नाम है अजमेर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है। मरुस्थलीय क्षेत्र का मतलब कि जहां रेतीला हो, इसको रेतीला नदी भी कहते हैं या मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। आप हम लिख देते हैं, यह नदी मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी ये रेत से होकर के गुजरती है और ये बीच बीच में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें रेत ही रेत पूरा रहता है। और इसमें जब रेत रहेगा तो आपको पता होगा इसमें पानी रहता नहीं है। उसके बाद से अगला पॉइंट है, इसमें सहायक इसकी नदी है। एक सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदी है जो है लूनी नदी की, उसको हम लोग बोलते हैं सरस्वती नदी। देखिए, सरस्वती अलग है, ये सरस्वती नदी है। यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, हमने लिखा है सरस्वती नदी। ये पुष्कर झील से निकलती है राजस्थान। पुष्कर झील जो है काफी फेमस है, यहाँ पे मेला भी लगता है, ये आप जानते हैं। पुष्कर झील यानी पुष्कर झील से निकलती है ये लूनी नदी। अब देखिए, जब ये मरुस्थलीय नदी हमने बताया, तो जब ये मरुस्थलीय है तो जाहिर सी बात इसकी पानी जो है, इसके पानी में नमक पाया जाएगा और नमक की वजह से खारा पानी हो जाएगा। तो ये भारत का पश्चिमी की तरफ गिरने वाली एकमात्र खारे पानी की नदी है। खारे पानी की नदी है लूनी नदी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने यहाँ पे फिगर बनाया है। पहले पॉइंट पे इसका जो किस किस राज्य में बहता है, राजस्थान, देख लीजिए यहाँ पे राजस्थान, उसके बाद से गुजरात, 2 राज्य में। उसके बाद से लास्ट में अरेबियन सी आ जाता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी में गिर जाता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान, गुजरात, अरेबियन सी में, कच्छ की खाड़ी होते हुए अरेबियन सी में लूनी नदी गिर जाता है। अब देखिए, दूसरा नदी आ जाता है आपका, दूसरे पॉइंट पे हमने बनाया है साबरमती नदी। देखिए, साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी अरावली श्रेणी से, लेकिन इसका जो स्थान है वो उदयपुर है। देखिए, अजमेर यहाँ पे है, जस्ट इसके नीचे ही आता है आपका उदयपुर। उदयपुर जो है इसके पैरेलल यानी समानांतर ही चलता है लूनी नदी के, समानांतर ही साबरमती भी नदी चलती है। तो ये निकलता है अरावली श्रेणी से, दोनों निकलती है नदी। बस ऊपर जो लूनी नदी है उदयपुर से अजमेर से निकलती है, और उसके बाद से जो साबरमती नदी है ये उदयपुर से निकलती है। तो देखिए, उदयपुर से होते हुए राजस्थान, गुजरात होते हुए अभी कच्छ की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब इसके पॉइंट समझते हैं। अहमदाबाद, जो गुजरात का सबसे हाईटेक सिटी है अहमदाबाद, ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है अहमदाबाद। पानी कम होने की वजह से ये प्रदूषण नदी है, बहुत ही प्रदूषक इसमें रहता है। प्रदूषण इसमें रहता है, प्रदूषण का मतलब है कि इसमें काफी कचरा, कूड़ा करकट इसमें भरा रहता है। साफ ना होने की वजह से इसमें पानी नहीं रहता। अगर पानी रहता है तो अपने साथ बहा ले जाता है जितने कचरा रहता है। तो पानी न होने की वजह से साबरमती नदी जो है काफी इसमें कचरा भरा रहता है, यानी प्रदूषण नदी है।
अब देखिए तीसरा पॉइंट समझेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है। तीसरा जो हमने दिया है ये है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलता है, फिगर से भी आपको समझेंगे। माही नदी निकलता है एमपी के विंध्याचल श्रेणी से। विंध्याचल श्रेणी से निकलता है माही नदी। अब माही नदी पहले निकलेगा यहाँ से, तो फिर पहले जाएगा राजस्थान, उसके बाद से आएगा आपका गुजरात होते हुए खंबात के खाड़ी होते हुए गिर जाता है। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है भारत का एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हो जाएगा आपका माही नदी। बड़े आसानी है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है माही नदी, इसका उद्गम स्थान यानी जहां से शुरुआत होती है विंध्याचल श्रेणी है, ये मध्य प्रदेश में। इसका दूसरा आ जाता है जो पॉइंट, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी सब देखिए कर्क रेखा हमने थोड़ा गलत बना दिया है, यहाँ से नहीं रहेगा, इसके ऊपर से रहेगा। कर्क रेखा इसके ऊपर से रहेगा, तो यहाँ से एक बार मध्य प्रदेश में एक बार कर्क रेखा को काट देती है, और जैसे राजस्थान में जाएगा फिर वहां जैसे ही लौटेगी ये नदी, उसके बाद से गुजरात में एक बार काटेगी कर्क रेखा को। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है भारत की, वो है माही नदी। ठीक है, उसके बाद से इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, सोम नदी एक आ जाता है, सोम नदी, और एक आ जाता है आपका जाखम नदी। ठीक है, सोम नदी और जाखम नदी माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब चौथा पॉइंट समझेंगे, चौथा पॉइंट भी काफी फेमस है, आ जाता है आपका नर्मदा नदी। ये अमरकंटक श्रेणी से निकलता है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रेणी से जहां से निकलता है नर्मदा नदी निकलता है, यानी पश्चिम की तरफ, और यहीं से एक नदी निकल जाता है सोन नदी, वो जाके गंगा नदी में मिल जाता है। अमरकंटक श्रेणी से ही 2 नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी एक गंगा नदी में जाके मिल जाती है, गंगा नदी सहायक नदी है, और एक नर्मदा नदी चली जाती है नीचे, तो मध्य प्रदेश से होते हुए आती है महाराष्ट्र में, उसके बाद से गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी से ये अरब सागर में आ जाती है। अब नर्मदा नदी के बारे में यहाँ देखेंगे, इसका जो उद्गम स्थल है जहां से निकलती है नर्मदा नदी, ये है अमरकंटक श्रेणी से, अमरकंटक श्रेणी से, और ये किस पे है, किस पर्वत पे, मैकाल पर्वत पे। अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत पे है, वहीं से अमरकंटक चोटी से एक तरफ निकलती है सोन नदी, एक तरफ निकलती है नर्मदा नदी। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक काफी इसमें जल प्रवाह बहुत ज्यादा रहता है नर्मदा नदी में, और काफी लंबा चौड़ा है भी, यानी प्रायद्वीपी देखेंगे, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। अब देखिए एक और पॉइंट आ जाता है, नर्मदा नदी पे ही धुआंधार जल प्रपात भी है, इसका जगह का नाम है भेड़ा घाट। ये क्वेश्चन पूछता है, भेड़ा घाट, नर्मदा नदी पे ही धुआंधार जलप्रपात है, एक भेड़ा घाट में ही। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है। नर्मदा नदी गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। गुजरात जीवन रेखा का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी नदी किसी राज्य को जितना जल प्रवाहित कर रही है, जितना मतलब सिंचित एरिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन रेखा। गुजरात का नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया में इसका पहुंच है नर्मदा नदी का, काफी ज्यादा सिंचित है गुजरात में। अब अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा जाता है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी 5वें पॉइंट पे आ जाता है। ये भी देखिए नर्मदा नदी जो है, ये यहाँ पे हम डाल लेते हैं एमपी में, उसके बाद से महाराष्ट्र में, तब ये आता है आपका गुजरात। 3 राज्यों से होकर ये गुजरती है। माही नदी का देखेंगे तो माही नदी एमपी आ जाता है, उसके बाद से राजस्थान आ जाता है, उसके बाद से गुजरात आ जाता है। ठीक है, और मान लेते साबरमती का देख लेंगे, साबरमती का आएगा आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान, उसके बाद से गुजरात, 2 राज्य में बहती है। अब देख लेते हैं 5वां ताप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल जो है ये है सतपुरा श्रेणी, बैतूल सागर से निकलती है। सतपुरा श्रेणी पे ही है सागर, बैतूल सागर, वहां से निकलती है ताप्ती नदी, और नर्मदा नदी के समानांतर ही बहती है। देखिए यहाँ पे ऊपर से निकलता है आपका अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी,
और उसी जस्ट नीचे से निकलती है बैतूल सागर से ताप्ती नदी। तो समानांतर बहती है नर्मदा नदी के समानांतर बहती है ताप्ती नदी। और ये सतपुड़ा पहाड़ी उसके बाद से नर्मदा और ताप्ती को अलग करती है। देखिए बीच में है आ जाता है आपका सतपुड़ा पहाड़ी, यानी ऊपर का है नर्मदा नदी और नीचे का है ताप्ती नदी, इसी के बीच में आ जाता है आपका सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा पहाड़ी दो नदियों को अलग करता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को। अच्छा एक नदी और आ जाता है, आप लिख लेंगे नीचे पॉइंट में ही, छठा लिख लेंगे यहाँ पे, कम इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान से एक नदी निकलती है घग्गर नदी। घग्गर नदी ये भी आके अरब सागर में गिर जाती है, घग्गर नदी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 5-6 पॉइंट जो है ये काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, पश्चिम में के तरफ गिरने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये पूरा लिख लेंगे। अगर इसका ट्रिक जानेंगे तो ट्रिक भी हम बता देते हैं बड़े आसानी से। ट्रिक देखिए क्या है इसका, अगर ट्रिक में देखेंगे तो लोकसभा में नहीं टिकेगा। लोकसभा में नहीं टिकेगा, लोक मतलब हो जाएगा आपका लूनी नदी, सभा मतलब हो जाएगा से साबरमती नदी, यम से मेष हो जाएगा माही नदी, और नेस हो जाएगा नर्मदा नदी, और टेस हो जाएगा ताप्ती नदी। तो लोकसभा में नहीं टिकेगा, ये है इसका ट्रिक, यानी लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।